दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे दो महत्वपूर्ण अपडेट्स के बारे में, जो कि सामने स्क्रीन पर आप लोग देख ही सकते हैं। इस वीडियो में मुद्दा है टीजीटी बायोलॉजी का और नए विज्ञापन को लेकर के। जैसा कि आप लोग भली भांति परिचित हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा टीजीटी पीजीटी भर्तियों की नई नियमावली 22 अप्रैल 2025 को जारी की गई थी और इस नियमावली में टीजीटी पीजीटी की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को सेम जीआईसी विद्यालयों में एलटी ग्रेड और प्रवक्ता के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के समान रखने का प्रयास किया गया है। सरकार का कहना है कि चाहे वो एडेड विद्यालय हों या फिर राजकीय विद्यालय, दोनों में सेम सिलेबस पढ़ाया जाता है तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी सेम होना चाहिए। अभी तक ये चीज़ें अलग अलग थी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अलग था और आप लोग जानते ही हैं कि जीआईसी में कंप्यूटर टीचर की भर्तियां होती हैं। इसके अलावा हिंदी टीचर जो एलटी ग्रेड का हो गया है ना, इनमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में काफ़ी अंतर था। साथ में कला, आप लोग जानते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में अंतर था। तो इन सबको एक करने का प्रयास किया गया, लेकिन उसके बावजूद अभी भी खामियां हैं। खामियां यहाँ पर ये हैं कि एलटी ग्रेड बायोलॉजी टीचर को रखा गया है राजकीय विद्यालयों में, लेकिन एडेड विद्यालयों में टीजीटी बायोलॉजी टीचर को नहीं रखा गया है। जब एक ही सिलेबस पढ़ाना है तो फिर अंतर कैसे आ गया कि राजकीय विद्यालयों में बायोलॉजी पढ़ाई जाएगी और एडेड विद्यालयों में बायोलॉजी नहीं पढ़ाई जाएगी। इसका मतलब तो यही हुआ ना, अगर रखना था टीचर भर्ती होते तो टीजीटी बायोलॉजी का पद तो आप नियमावली में देते, लेकिन टीजीटी बायोलॉजी का पद ही गायब कर दिया। सबसे बड़ा यहाँ पर प्रश्न ये है। इसके अलावा और भी कई विषय जिनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में कुछ परिवर्तन है, इसके लिए मैंने अलग से एक वीडियो बनाया हुआ है, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं कि क्या दोनों की क्राइटेरिया में अंतर है, किन किन विषयों में एलिजिबिलिटी में अंतर है। तो काफ़ी सारी विसंगतियाँ हैं अभी भी नियमावली में, और भविष्य में जो भी भर्तियाँ होंगी इसी नियमावली के बेस पर होंगी, तो इन विसंगतियों को दूर किया जाना आवश्यक है। ऐसे में लाखों छात्र जो टीजीटी बायोलॉजी के हैं वो असमंजस में पड़े हुए हैं कि भविष्य में टीजीटी बायोलॉजी की भर्ती आएगी या नहीं आएगी, क्योंकि टीजीटी पीजीटी 2025 में नए विज्ञापन की तैयारी की जा रही है। अब विज्ञापन आएगा नहीं आएगा वो बाद की बात है, लेकिन कम से कम क्लियर तो हो जाए कि बायोलॉजी होगा कि नहीं होगा। तो इसी चीज़ को क्लियर करने के लिए आज तस्वीरों में आप लोग देख सकते हैं कुछ छात्र हैं जो कि शिक्षा सेवा चयन आयोग गए थे, ज्ञापन दिया गया है और उस मामले की क्या अपडेट है मैं आपको बताता हूँ। फिलहाल ये पत्र देखिए जो कि ज्ञापन है, अध्यक्ष महोदया के नाम से दिया गया है। नई नियमावली में टीजीटी बायोलॉजी का विवरण ना होना, अध्यक्ष महोदया जी से मिलने की तारीख के संबंध में। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि सादर अवगत कराना है कि टीजीटी की नियमावली 22 अप्रैल 2025 के अनुसार टीजीटी बायोलॉजी का कोई विवरण नहीं दिया गया है, जबकि इसी प्रकार से होने वाली एलटी ग्रेड की परीक्षा नियमावली में एलटी ग्रेड बायोलॉजी के बारे में विवरण दिया गया है। इसकी वजह से टीजीटी बायोलॉजी के अभ्यर्थियों में असमंजस की स्थिति भी उत्पन्न हो गई है। टीजीटी बायोलॉजी के लाखों अभ्यर्थियों का भविष्य अंधकारमय हो गया है। इसके संबंध में टीजीटी बायोलॉजी के अभ्यर्थियों द्वारा 28 अप्रैल को एक ज्ञापन के माध्यम से आयोग से निवेदन किया गया था कि नई नियमावली में टीजीटी बायोलॉजी को भी शामिल किया जाए। अभ्यर्थी जानना चाहते हैं कि टीजीटी बायोलॉजी को लेकर के आयोग कहां तक पहुंचा, स्थिति स्पष्ट हुई या नहीं हुई। इसी के संदर्भ में टीजीटी बायोलॉजी अभ्यर्थी अध्यक्ष महोदया जी से मिलना चाहते हैं। अतः यहाँ पर निवेदन किया गया कि प्रकरण को जल्द से जल्द निराकरण कराने की कृपा करें और अभ्यर्थियों को असमंजस की स्थिति से निदान मिले। तो यहाँ पर देखिए राज बहादुर सिंह की तरफ से ये ज्ञापन दिया गया है। यहाँ पर आप मोहर भी देख सकते हैं आज की डेट की, ठीक है। तो इसके संबंध में यहाँ पर ज्ञापन दिया गया और जल्द से जल्द निराकरण की जो है उम्मीद की गई, जल्द से जल्द निराकरण करें और अध्यक्ष महोदय जी मिलने का समय निर्धारित करें, किस दिन हम मुलाकात करें, किस दिन वार्ता होगी। यहाँ पर भी आप लोग तस्वीरें देख ही पा रहे होंगे, ठीक है। यह शिक्षा सेवा चयन आयोग की तस्वीरें हैं। तो बात यहाँ पर दोस्तों ये है कि बायोलॉजी को असमंजस जो है बायोलॉजी का वो दूर होना चाहिए।
आयोग ने ये भी नहीं क्लियर किया कि चलो बायोलॉजी का ठीक है पद नहीं दिया, लेकिन कम से कम एक लाइन डाल देते कि अगर कुछ प्रॉब्लम है तो उसको बताते, या ये भी बताते कि भविष्य में बायोलॉजी को साइंस में शामिल किए जाने का प्रयास किया जा रहा है, इस वजह से बायोलॉजी को यहाँ पर नहीं दिया। कुछ टिप्पणी दे देते, कुछ स्पष्टीकरण दे देते तो सही रहता, ठीक है। क्योंकि बायोलॉजी अलग सब्जेक्ट के रूप में तो पढ़ाया नहीं जाता है, साइंस में ही इंक्लूड है, तो बायोलॉजी छात्रों को साइंस में ही या तो इंक्लूड कर दें या फिर अलग से पद जैसे अभी तक भर्ती हो रही है उस तरीके से भर्ती करें। ये असमंजस की स्थिति है वो ख़त्म होनी चाहिए। वहीं पर नए विज्ञापन को लेकर के आप सभी के लिए अपडेट है कि अभी तक मामला जो नई भर्तियों का पेंडिंग था वो अध्याचन प्रारूप क्लियर नहीं था, इस वजह से पेंडिंग था। तो शिक्षा सेवा चयन आयोग ने अध्याचन का प्रारूप क्लियर कर दिया है और ये अध्याचन का प्रारूप कार्मिक विभाग को भेज दिया है। अब कार्मिक विभाग उसमें देखेगा कि सारा चीज़ें सही है नहीं सही है, कुछ अगर संशोधन होगा तो फिर से संशोधन के लिए सुझाव दिए जाएंगे। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा, अध्याचन का प्रारूप सही है तो एनआईसी के पास जाएगा, एनआईसी उस फॉर्मेट पर पोर्टल तैयार करेगा और उसके बाद लॉगिन आईडी पासवर्ड उपलब्ध कराएगा सभी विभागों को। उसके बाद कहीं विभाग उस पोर्टल के माध्यम से अध्याचन भेज पाएंगे उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को। तो ये पूरी प्रक्रिया रहेगी। इस पूरी प्रक्रिया में मुझे लगता है कम से कम 3 से 4 महीने का समय मान लीजिए, इससे कम तो उम्मीद नहीं है। एक साइन करने में यहाँ पर महीनों निकल जाती, तो इतना सब काम करने में 3-4 महीने बड़े आराम से निकल जाएंगे। तो मुझे लगता है कि फ़िलहाल ये भर्ती 2025 में भी संभव दिखाई नहीं दे रही है। नए विज्ञापन की बात करें, नए 2025 में परीक्षा करा लें वही बड़ी बात होगी। परीक्षा को लेकर के भी अभी चीज़ें क्लियर नहीं हैं। तो हाल ये है उत्तर प्रदेश सरकार का, बिल्कुल लाचार आयोग है, लाचार पूरी व्यवस्था है, कुछ भी काम नहीं हो पा रहा है, सब कुछ ठप्प है। भर्तियाँ, शिक्षक भर्तियाँ तो बुरी तरह फंसी हुई हैं उत्तर प्रदेश में। लाखों ऐसे अभ्यर्थी हैं जो अपने अपने घर छोड़ करके प्रयागराज में तैयारी करते हैं। ऐसे छात्र कब तक तैयारी करेंगे, क्योंकि नए विज्ञापन को लेकर कुछ हो नहीं पा रहा है। पुरानी भर्तियां भी जस के तस फंसी हुई हैं। आयोग को 3-3 बार डेट बदलनी पड़ रही है। इसको आप क्या समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये हाल है उत्तर प्रदेश सरकार का और शिक्षा सेवा चयन आयोग का। सरकार का कहना था कि हम इस आयोग के माध्यम से भर्तियाँ बहुत फास्ट करेंगे। फास्ट क्या है, ये तो भर्तियाँ बहुत बुरी तरीके से फंसी हुई हैं यहाँ पर। हाँ, आप सभी के लिए खुशखबरी ये है, सितंबर तक मान लीजिए यूपी टेट का विज्ञापन आपका आ जाएगा। यूपी टेट के विज्ञापन में किसी भी प्रकार से कोई भी पेच नहीं है। सरकार को पैसा मिलना है, आयोग को पैसा मिलना है, करोड़ों रुपए आएगा यूपी टेट के माध्यम से, तो उसका विज्ञापन आ जाएगा। अभी हाल ही में जो उप सचिव जी हैं उन्होंने कहा था कि सितंबर तक हम इसका विज्ञापन यूपी टेट का जारी कर देंगे। तो आप सभी फॉर्म भरना यूपी टेट का और एक डिग्री सर्टिफिकेट लेकर के बैठ जाना। भर्तियाँ सरकार दे नहीं रही है। तो फिलहाल अलग अलग वैकेंसीज जो आ रही हैं अलग अलग स्टेट से, उन पर फोकस करिए। मेरा तो आपसे कहना यही है, ठीक है। जो भर्तियों के फॉर्म अभी चल रहे हैं उनको आप फॉर्म भरिए, तैयारी करिए, और जब यूपी में कुछ होगा तब यहाँ का देखना, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।